अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हाँ, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि नींदों का खुमार आपको आ चढ़ रहा है। अभी मरने का टाइम नहीं है। हदीस पाक में नींद को भी मौत कहा गया है। बेशक नींद भी मौत है। हाँ, इसलिए गुजारिश आपसे ये है कि आपका अभी तक का प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रहा। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ये मिंबर पाक आप तशरीफ फरमा यहाँ पर देख रहे हैं हमारे काजी शम्मे आजम साहब किबला, इनकी सरपरस्ती में मदनी कमेटी ने इस प्रोग्राम को सजाया और ये जुमला पाक बड़े का इम्मा हजरात, अल्लाह पाक इन सब के उम्र में, इल्म में, अमल में, इकबाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। हाँ। तो गुजारिश आपसे ये है कि जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, जो जाने वाले थे वो चले गए। जलसे में तीन तरह के लोग आते हैं ना, एक जलसा सुनने वाले, एक जलसा देखने वाले, एक जलसा बिगाड़ने वाले, तीन तरह के होते हैं। जलसे सुनने वाले वो आते हैं, बैठते हैं, गौर के साथ सुनते हैं, बेशक। हाँ। और एक जो जलसा देखने वाले होते हैं वो आए, नजर मारी, चले गए। एक वो होते हैं जो बिगाड़ने वाले आते हैं, वो कभी इस कोने पे, कभी पीछे, कभी उधर, वो तीन चार लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमने कहा था इतना पैसा बेवजह बर्बाद कर दिया, क्या मिला जलसे से? किसी की कुछ समझ में आई? अल्लाह के बंदे, जब तूने समझा ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? जी सही बात। जब तूने पूरा जलसा इसी सोच में निकाल दिया, इसी फिक्र में निकाल दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस तरह का वायरस फैलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि देखिए, तबलीग के तीन जरिए होते हैं जिस तरह से तबलीग की जाती है। मदरसे में पढ़ाना, जिसे मुदर्रिस कहते हैं, वो भी दीन की तबलीग है। एक होता है किताब लिखना, राइटर, मुसन्निफ, वो भी दीन की तबलीग है। एक आता है खतीब, लेक्चरर, मुकर्रिर, वो भी दीन की तबलीग है जी। और तीनों काबिल कद्र है। मदरसे में रहकर चाहे मदनी कायदा पढ़ाए, चाहे कुरान शरीफ पढ़ाए, जी, चाहे मौलवियत के अव्वल दर्जों को पढ़ाए या बुखारी शरीफ पढ़ाए, तो जिस तरह से कद्र बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले मुफ्ती की जाएगी, इसी तरह मदनी कायदा पढ़ाने वाले एक कारी और हाफिज की भी कद्र की जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। वो भी दीन की तबलीग है। हाँ, तो तबलीग के तीनों जरिए। और तकरीर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तबलीग का। इसलिए आपने देखा भाई, मदरसे में सारे लोग थोड़ी पढ़ लेंगे। आप जितने यहाँ पर बैठे मदरसे में थोड़ी पढ़ेंगे आप जी। कामों से फुर्सत नहीं, मदरसे में कहां जाएंगे? मदरसे में सारे पहुंच नहीं सकते। अब रहा जुमे का मसला, तो जुमे में जब हम जाते हैं, जब इमाम साहब बिल्कुल खुतबे के करीब होते हैं, हम सबसे बाद में आते हैं, चप्पलों में बैठते हैं, और फिर अब हमारी नजर घंटे की तरफ, कभी इमाम साहब की तरफ, कभी इमाम साहब को घूरा, कभी घंटे को घूरा कि 2 मिनट ज्यादा हो गए, 3 मिनट ज्यादा हो गए, 5 मिनट ज्यादा हो गए, इसी चक्कर में रहते हैं। आते सबसे बाद में लाट साहब चप्पलों में नमाज पढ़ी और पीछे चले गए, मुसल्ला दबाया, 2 रकात पढ़ी, काम खत्म। तो हम जुमे में भी नहीं सुनते। तो तबलीग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है, और ये जलसा आज से नहीं, ये जलसा मेरे मुस्तफा नबी के दौर से होता था। और ये जलसा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तकरीर करते थे ना, तो आपके तकरीर में, आपके मजमे में 1-1 लाख की भीड़ हुआ करती थी। 1-1 लाख का इज़्दिहाम, 1-1 लाख का मजमा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर होता ये था, ये माइक, ये सिस्टम, लाइट, ये कुछ नहीं होता था उस दौर में। हुजूर गौसे पाक की शान थी, हुजूर गौसे पाक की ये करामत थी कि आप 1 लाख लोगों को आवाज एक सी पहुंचाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे पाक की शान। अच्छा, ये कमाल आया कहां से?
ये कमाल आया कहां से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में। अल्लाह, आप पढ़ बहुत गए, आपसे तकरीर नहीं होती थी। तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। बोलिए जरा सुभान सुभान बोलिए जरा अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ तो बहुत गए, तकरीर नहीं करते हो। कहा या रसूलल्लाह, करना तो चाहता हूं, लेकिन ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूं, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं है। या रसूलल्लाह, पढ़ो तो बहुत हूं, और इतने उलूम पर यदे तूला, हुजूर गौसे पाक के पढ़ाने का ये आलम, अल्लाह अकबर कबीरा, कि किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्दाल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना दिया। पढ़ाने का सुभान अल्लाह। हम किसी को हाफिज, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए। हुजूर गौसे पाक पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, जिस पे नजर डालते थे जमाने का वली बना देते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन तकरीर नहीं होती थी। ये फन अलग है, पढ़ना लिखना, बहुत ज्यादा उलूम फनून पर महारत हासिल करना, ये अलग चीज है। लेकिन माइक पर लोगों के सामने बोलना, कन्विंस करना, लोगों को समझाना, ये फन अलग है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, क्या तकरीर करना चाहोगे? अर्ज करते हैं, नाना जान, या रसूलल्लाह, जब आप पेड़ों से बुलवा सकते हैं तो फिर मुझ पर करम कर दें तो क्यों नहीं? अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह चुनिंदा बातें मुझे आपके सामने रखी हैं। या रसूल अल्लाह, अब आप अगर बेज़बान अगर पत्थर पे नजर मार दें, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरी हैं, कब्जे में उसकी हैं, शिकंजे में उसकी हैं, लेकिन कलमा आपकी पड़ती है। या रसूलल्लाह, जब आप पत्थरों से बुलवा सकते हैं, मैं तो आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हूं, तो मुझसे क्यों नहीं बुलवा सकते? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे पाक से इरशाद फरमाया, अपना मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला, लुआबे मुस्तफ़ा, थूके मुस्तफ़ा, ये थूक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक में डाल दिया। और जैसे ही हलक में थूके मुबारक गया, फिर इल्मो मार्फत का समंदर जो उड़लता है, फिर गौसे पाक कहते हैं, अब कोई मजमा मिल जाए, कोई जलसा मिल जाए, अब्दुल कादिर तकरीर करेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने लोडिंग कर दी, मेरे मुस्तफ़ा ने लोडिंग कर दी। अब जैसे ही सुबह को उठे, देखते हैं खानका में पूरे शहर के लोग दर कतार सफ़े की सफ़े आ रही हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक बड़े पीर साहब ने इरशाद फरमाया, कैसे आ रहे हो भाई सुबह सुबह फजर के बाद में? ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है? अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगे, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, हम आपकी तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, हम आपके जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें कोई फोन तो नहीं किया था, कोई लेटर तो नहीं लिखा था, हमसे तो तकरीर होती नहीं थी, आपको किसने खबर दी कि तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं? उन मुसलमानों ने, उन गौसे पाक के चाहने वालों ने कहा था, अब्दुल कादिर जिलानी, जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है, उसी नबी ने हमें तकरीर सुनने के लिए भेजा है। और फिर जब गौसे पाक तकरीर करते थे, मजमे का आलम ये होता था, 70 हजार का मजमा, हजारों हजारे उलमा, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात, बड़े बड़े आलिम, मुसन्निफ, मुदर्रिस, मुहक्किक, मुतब्बिर बैठते थे, हाथ में कलम लेते थे, किताबें लेते थे, कापियां लेते थे, उस पर जो गौसे पाक बोलते थे लिखते थे, क्योंकि जो गौसे पाक की जबान से निकलता था वो किताबों में नहीं मिलता था, वो किताबों में नहीं मिलता था। अल्लाह अल्लाह। और आलम ये होता था, आपके मजमे से 300 जनाजे खौफे इलाही से उठते थे, 300 लोगों के दम निकल जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये तकरीर, ये जलसे तबलीग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे दीन का फायदा है, लेकिन जो खराबियां उनको दूर की जाए। इस जलसे से कुछ ना कुछ पैगाम कौम को देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, जिस